रामायण में ना कर्तव्य और भक्ति की बहुत सारी कहानियां हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर किसी की भक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो उसके कर्तव्य के आड़े आने लगे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी कभी पकड़ कर रखने में नहीं बल्कि जाने देने में होता है। जरा सोचिए, पूरी सृष्टि का संतुलन दांव पर लगा है। अयोध्या के दरवाजे पर खुद मृत्यु के देवता यमराज खड़े हैं और वो अंदर नहीं जा पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि दरवाजे पर खड़े हैं प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि खुद मौत को भी रुकना पड़ गया। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, प्रभु श्री राम का इस धरती पर समय पूरा हो चुका था। नियति उन्हें बुला रही थी, लेकिन उनके सबसे प्यारे भक्त हनुमान अनजाने में ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गए थे। ये भक्ति और भाग्य के बीच एक बहुत ही अनोखा टकराव था। तो देखिए, एक तरफ थी पूरी कायनात की योजना और दूसरी तरफ एक भक्त का अटूट प्रण। हनुमान जी की तो कसम थी कि प्रभु पर कोई आँच नहीं आएगी। अब जब खुद मृत्यु यमराज दरवाजे पर आ गए तो उन्हें भी रुकना पड़ा। सोचिए क्या नजारा रहा होगा, जैसे पूरी सृष्टि ने अपनी सांस रोक ली हो। अब प्रभु श्री राम को कोई रास्ता तो निकालना ही था। वो जानते थे कि हनुमान को सीधा आदेश नहीं दिया जा सकता। सच्ची भक्ति जो है वो तर्क से परे होती है। तो उन्होंने एक लीला रची, एक ऐसा दिव्य खेल जिसका मकसद सिर्फ हनुमान को रास्ते से हटाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सच सिखाना भी था। तो होता यूं है कि राजसभा में बैठे बैठे प्रभु श्री राम की अंगूठी अचानक उनकी उंगली से फिसलती है और फर्श की एक छोटी सी दरार में चली जाती है। वो तुरंत हनुमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हनुमान, मेरी अंगूठी। बस प्रभु का एक इशारा ही हनुमान के लिए तो आदेश था। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और उस अंगूठी को लाने के लिए तैयार हो गए। और यहीं से हनुमान जी की एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक अंगूठी की खोज नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी, जहां उन्हें भक्ति और समय का एक बिल्कुल नया मतलब पता चलने वाला था। हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप एक मधुमक्खी से भी छोटा कर लिया ताकि वो उस दरार में घुस सके। उन्हें लगा कि ये तो बस कुछ ही पलों का काम है। लेकिन वो दरार सिर्फ फर्श का एक छेद नहीं थी, वो एक दूसरे ही लोक का दरवाजा थी। वो बस गिरते रहे, पृथ्वी की सारी परतों को पार करते हुए। आखिरकार हनुमान जी एक ऐसी जगह पहुंचे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये था नागलोक, सांपों का वो प्राचीन साम्राज्य। यहाँ कोई सूरज नहीं था, बल्कि यहाँ का अंधेरा बड़े बड़े नागों के फन पर जड़ी मणियों की दिव्य रोशनी से मिट रहा था। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, मानो यहाँ पर आकर खुद समय भी ठहर सा गया हो। इसी रहस्यमयी लोक में हनुमान को अपनी इस खोज का असली मतलब पता चलने वाला था। उन्हें जो मिलने वाला था वो उनकी कल्पना से मीलों दूर था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, जहां एक छोटा सा काम एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय सच को सामने लाता है। वहां उनकी मुलाकात हुई नागों के राजा वासुकी से। हनुमान जी ने अपनी अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने बस एक विशाल पर्वत की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी जैसे ही पास गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कोई पत्थर का पहाड़ नहीं था, वो अंगूठियों का पहाड़ था, और हर एक अंगूठी हूबहू प्रभु श्री राम की अंगूठी जैसी। अब ये पूरा रहस्य समझने के लिए हमें कल्प के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, कल्प जो है वो समय का एक बहुत बड़ा चक्र होता है, इतना बड़ा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, एक पूरा ब्रह्मांड बनता है, चलता है और फिर खत्म हो जाता है, और ये सब बस इसलिए ताकि एक नया चक्र फिर से शुरू हो सके। हनुमान जी ने जो देखा वो 100 या 1000 अंगूठियां नहीं थीं, वो अनंत थीं, अनगिनत। हर एक अंगूठी बिल्कुल वैसी ही, वही सोना, वही राजचिन्ह। उनका वो मन जो एक छलांग में पूरा सागर पार कर सकता था,
इस रहस्य के सामने पूरी तरह चकरा गया। जब हनुमान जी ने हैरान होकर वासुकी से पूछा तो सर्प राजा ने उन्हें बहुत शांत नजरों से देखा और वो सच बताया जिसने हनुमान जी को अंदर तक हिला दिया। वासुकी ने समझाया कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो हर बार होता है, हर एक कल्प में। वासुकी ने जो समझाया वो हैरान करने वाला था। रामायण सिर्फ एक बार नहीं हुई, ये एक अनंत चक्र है। हर कल्प में एक राम जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और फिर उन्हें जाना पड़ता है। और हर बार एक हनुमान अपनी भक्ति में इतना डूब जाता है कि वो उन्हें रोक लेता है। और इसीलिए हर बार एक अंगूठी गिरती है और हर बार एक हनुमान उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है। और ये ज्ञान का पल था। हनुमान जी को लगता था कि उनका प्रेम, उनका कर्तव्य, उनका दुख सब कुछ अनोखा है, सबसे अलग है। लेकिन अब उन्होंने देखा कि वो तो उस गीत का सिर्फ एक सुर थे जो अनंत काल से गाया जा रहा है। इस एहसास ने उनकी भक्ति को एक नई और बहुत गहरी समझ दी। इस पूरे रहस्य ने हनुमान जी को एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अगर हर चीज को एक चक्र में गुजरना ही है, तो फिर उस चीज को पकड़कर रखने का मतलब ही क्या है? क्या सच्चा प्यार पकड़कर रखना है या उसे कुदरत के नियम के साथ बहने देना है? और जवाब बहुत आसान था, लेकिन उतना ही गहरा। सच्ची भक्ति नदी के बहाव को रोकने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे सम्मान के साथ बहने देती है। हनुमान जी समझ गए, अंगूठी का गिरना कोई हादसा नहीं था, ये एक संदेश था। प्रभु कह रहे थे, हनुमान, अब मुझे जाने दो। हनुमान जी ने उस अनंत ढेर में से अपनी वाली अंगूठी ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। वो समझ चुके थे। जब वो वापस अयोध्या लौटे तो सिंहासन खाली था। प्रभु श्रीराम सरयू नदी में प्रवेश करके अपने दिव्य धाम वापस जा चुके थे। हनुमान जी ने दुख नहीं मनाया, वो बस समझ गए। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हमारी अपनी जिंदगी की कहानी, चाहे हमें कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, वो एक बहुत बड़े, बहुत पुराने ब्रह्मांडीय चक्र का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हनुमान जी खाली हाथ लौटें, ये सच है, लेकिन अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आए जो सब कुछ बदल देता है। हमारी असली महानता हमारे अकेले होने में नहीं, बल्कि उस अनंत प्रवाह का हिस्सा होने में है। अयोध्या का सिंहासन तो खाली हो गया था, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये चक्र, ये तो हमेशा चलता रहता है।